हेलो फ्रेंड्स, सभी को नमस्कार। आज हम क्लास सेवन्थ का चैप्टर 3 के बारे में बात कर रहे थे। जैसा कि आप पढ़ रहे हैं, इसमें क्लास सेवन्थ का चैप्टर 3 जो है फाइबर टू फैब्रिक, इसके बारे में आज बात करेंगे और इसको समझने की कोशिश करेंगे। अभी मैं 1 मिनट थोड़ा चैप्टर ओपन कर लेता हूँ। यहाँ देखिए, यहाँ पर थे हम कल हम इसको पढ़ रहे थे। कुछ पार्ट हमने इसका कंप्लीट कर लिया था और आगे हम इसको बढ़ाते हैं। देखिए, कल हमने यहाँ तक कर लिया था। इसका जो चैप्टर 3 का जो पहला पैराग्राफ है, यहाँ तक हम कंप्लीट कर चुके थे। एक्टिविटी 3.1 भी हम कंप्लीट कर चुके थे। इसमें दोस्तों दिखाया गया है, इसमें एक जो इमेज आपको दिख रही है, ये स्लीप विद थिक ग्रो ऑफ एयर, यानी कि एक भेड़ है जिसके पास थिक ग्रोथ ऑफ एयर, यानी कि बालों की एक मोटी जो है एक तरह से परत है। ग्रोथ मीन्स एक तरह से उग जाना किसी चीज़ का या बढ़ जाना। तो उगे हुए बाल जो हैं उसकी एक मोटी परत इसके ऊपर दिखाई गई है। आगे बढ़ते हैं। इसमें दिखाया है कि एनिमल्स दैट यील्ड वूल, यानी कि पशु जो यील्ड मीन्स जो रखते हैं या जो देते हैं, वूल मीन्स ऊन, यानी कि जिनके पास ऊन होती है, या ये कह सकते हैं कि ऐसे पशु जो ऊन वाले पशु, यानी कि जो ऊन हमें प्रदान करते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। सेवरल ब्रीड्स ऑफ सीप आर फाउंड इन डिफरेंट पार्ट्स ऑफ आवर कंट्री, यानी कि सेवरल मीन्स विभिन्न प्रकार से, यानी कि विभिन्न जो ब्रीड्स हैं, यानी कि जो प्रजातियां हैं ऑफ सीप्स, यानी कि भेड़ की, आर फाउंड मतलब पाई जाती है, इन डिफरेंट पार्ट्स ऑफ आवर कंट्री, हमारे देश के विभिन्न भागों में विभिन्न प्रकार की जो भेड़ की प्रजाति पाई जाती है। टेबल 3.1 में ये दिखाया गया है। ठीक है। हाउएवर, यद्यपि द फ्लीस ऑफ सीप, फ्लीस बोलते हैं जो सीप के ऊपर बाल होते हैं जिनसे ऊन प्राप्त की जाती है। तो द फ्लीस ऑफ सीप, यानी कि भेड़ के जो बाल हैं, इज़ नॉट द ओनली सोर्स ऑफ वूल। तो ऐसा नहीं है कि केवल भेड़ से ही हमें जो है ऊन प्राप्त की जाती है। सोर्स मतलब होता है दोस्तों स्रोत। ठीक है, जहाँ से हम कोई चीज़ प्राप्त करते हैं। जैसे नल हो गया, हम पानी निकालने के लिए नल यूज़ करते हैं, या टंकी भी हम यूज़ करते हैं, तो वो क्या आ गया, पानी का सोर्स हो गए। ठीक है। तो ऐसा नहीं है कि भेड़ से ही केवल ऊन प्राप्त की जाती है, भेड़ ही केवल ऊन का सोर्स है, ऐसा नहीं है। दो, यानी कि यद्यपि, वूल कॉमनली अवेलेबल इन द मार्केट इज़, यानी कि वूल इज़, यद्यपि वूल कॉमनली यानी सामान्यतः जो ऊन होती है, अवेलेबल मीन्स उपलब्ध होती है, इन द मार्केट बाजार में, इज सीप वूल, जो मार्केट में सामान्यतः ऊन हमें अवेलेबल होती है, उपलब्ध होती है, वो भेड़ वाली ऊन होती है। जैसे कि आप फिगर 3.1 में देख पा रहे हैं। तो 3.1 में जो दिखाया गया है, ये भेड़ दिखाई गई है जिसके ऊपर बाल हैं, उससे हमें ऊन प्राप्त होती है। एक याक होता है फ्रेंड्स। 3.2 में आप इसका फिगर देख रहे होंगे, याक, ये याक है यहाँ पर फिगर 0.32 में, याक बड़ा सा है। मैं आपको इंटरेस्टिंग एक फैक्ट बता दूं कि याक का जो वजन होता है वो 1000 किलोग्राम होता है, यानी कि 1 टन के आसपास होता है। मैं एक बार इसके बारे में पढ़ रहा था। ठीक है। तो याक लगभग 1 टन का होता है। 1 टन मीन्स 1000 kg। ठीक है। तो वूल इज़ कॉमन इन, जो याक होता है, तो याक से जो प्राप्त की जाती है ऊन, उसको बोलते हैं याक वूल, इज़ कॉमन इन टाइबेट एंड लद्दाख। तो याक कहाँ पाया जाता है, तो तिब्बत और लद्दाख में। इसीलिए याक से जो प्राप्त की जाती है ऊन, वो अ, वो सामान्यतः तिब्बत और लद्दाख में जो है याक से ऊन प्राप्त की जाती है। ठीक है। मोहेर इज ऑब्टेन्ड फ्रॉम एंगोरा गोट्स। एक मोहेर जो है वो ऊन की प्रजाति है, वो कहाँ से प्राप्त की जाती है, एंगोरा। एंगोरा एक प्रजाति है। ठीक है। गोट्स मीन्स बकरी, यानी कि जो मोहेरा जो है वो एंगोरा जो गोट्स है, यानी कि एंगोरा जो प्रजाति है बकरी की, उससे प्राप्त की जाती है। मोहेर, 1 मिनट में चेक कर लेता हूँ मोहेर क्या होता है। एक मिनट। मोहेर इज ऑब्टेन्ड फ्रॉम एंगोरा गोट्स।
या क्यों ओके। एक मिनट फ्रेंड्स। तिब्बत एंड लद्दाख ओके। जो आपका इसमें ये याक है ये तिब्बत और लद्दाख में प्रचलित है, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। तो इसमें जो ये है मोहेयर इज ऑब्टेन फ्रॉम एंगोरा गोट्स। जो मोहेयर है, ठीक है, मोहेयर एक बालों की प्रजाति होती है। बाल मीन्स जिससे ऊन प्राप्त की जाती है, तो बालों की एक प्रजाति है। बालों की एक प्रजाति क्या मतलब, ये कह सकते हैं बालों का एक प्रकार है। तो वो किससे, एंगोरा गोट से प्राप्त की जाती है, ठीक है। तो एंगोरा गोट्स कहाँ मिलती है, फाउंड इन हिली रीजन्स सच एज जम्मू एंड कश्मीर। तो जो एंगोरा गोट्स हैं वो कहाँ पे होती है, कहाँ पे पाई जाती है, जो पहाड़ी क्षेत्र हैं जैसे कि जम्मू और कश्मीर, ठीक है। ठीक है फ्रेंड्स। वूल इज आल्सो ऑब्टेन फ्रॉम द गोट हेयर। तो वूल केवल याक से और भेड़ से ही प्राप्त नहीं की जाती, बल्कि बकरी से भी प्राप्त की जाती है, ठीक है। द अंडर फर, द अंडर फर, फर मीन्स एक तरह से बाल ही होते हैं, फर भी। अंडर फर मतलब नीचे की ओर, ठीक है। जो पेट पे होते हैं उसको बोलते हैं अंडर फर। पेट पे जो बाल होते हैं उसको अंडर फर बोलते हैं। ऑफ कश्मीरी गोट्स इज सॉफ्ट, यानी कि जो कश्मीर में बकरियां होती हैं उसके जो नीचे पेट की तरफ जो बाल होते हैं, फर होते हैं, वो बहुत सॉफ्ट होते हैं, मुलायम होते हैं। इट इज़ वोवन इनटू फाइन सॉल्स कॉल्ड पश्मीना सोल्स। इट इज़ वोवन, वोवन मीन्स बुनना, यानी कि ये प्रयोग किए जाते हैं बुनने में सॉल्स को, ठीक है, जिसको पश्मीना सोल्स बोलते हैं। यानी कि जो आपको जम्मू कश्मीर के जो गोट होती हैं, बकरियां होती हैं, उस पे जो उसके अंडर जो फर होते हैं, ठीक है, कश्मीरी गोट्स पर, उसको कहाँ हम प्रयोग करते हैं, पश्मीना सोल्स बनाने में, ठीक है। द फर यानी कि एयर, एयर को ही वो फर बोल रहा है, हेयर बाल को ही फर बोल रहा है, ठीक है। ऑन द बॉडी ऑफ कैमल्स, यानी कि ऊँट के शरीर पे जो फर होते हैं, इज आल्सो यूज्ड एज वूल, उनका भी प्रयोग हम ऊन के रूप में करते हैं, ठीक है। जैसे लामा एंड एल्पेका, ये क्या है, ऊँट की प्रजातियाँ हैं, फाउंड इन साउथ अफ्रीका। तो ये क्या, लामा और एल्पेका कहाँ पाए जाते हैं, साउथ अफ्रीका, यानी कि दक्षिण अमेरिका में पाई जाती है। ये ऊँट की प्रजाति है। आल्सो यील्ड वूल, इनसे भी हम ऊन प्राप्त करते हैं, ठीक है। तो अभी थोड़ा दोस्तों इसको इतना ही रहने देते हैं। ये पहला वीडियो है, थोड़ा चेक किया जा रहा है कि इसका कैसा फीडबैक आता है। आप बताइए इसको जो है आपको कैसा लगा, और मुझे फीडबैक दीजिए लाइक डिसलाइक करके, ठीक है दोस्तों।